हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में। व्हाट इज़ द सेट? व्हाट इज़ द सेट्स? सेट्स क्या होता है? देखिए बच्चों, सेट्स को आपको बड़े आसान तरीके से समझना है, क्योंकि इस सेट्स का यूज़ जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में होने वाला है। लाइक आपका जो है सेकंड चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। साथ ही एंटायर जो कैलकुलस का जो पोर्शन है उसमें भी जो है सेट्स यूज़ होने वाला है। इवन जो प्रोबेबिलिटी है उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सेट? सेट इज़ used to define the concept of relation and functions, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिफाइन करने का जो तरीका है वह क्या है? सेट्स, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री के जो अध्ययन के लिए जो नॉलेज चाहिए, ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस के लिए भी हमें क्या चाहिए? सेट्स की नॉलेज चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ सेट्स, नॉलेज ऑफ सेट्स की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट्स को हम जो है हमारे डेली लाइफ में भी देखेंगे। इन डेली लाइफ में भी हम जो है सेट्स को कई बार यूज करते हैं। लाइक सेट्स को डायरेक्ट यूज ना करते हैं, हम कलेक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। कलेक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं। लाइक कि ए पैक ऑफ कार्ड्स का जो एक पैक है, एक कलेक्शन है, तो कलेक्शन की फॉर्म में भी हम इसको सेट्स को देखते हैं। लाइक सेकंड इज वन दिस ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह भी क्या है? एक सेट्स है, ठीक है। इसी तरह से एक क्रिकेट टीम भी क्या है? एक 11 लोगों का एक क्या है? समूह है, कलेक्शन है। तो यह भी एक सेट्स की तरह देखा जाता है, ठीक है। अगर हम मैथमेटिक्स टर्म में बात करें तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे सेट्स होते हैं, परमानेंट सेट होते हैं, जैसे कि फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स का भी एक पर्टिकुलर सेट्स होता है, ठीक है। अगेन नेचुरल नंबर्स ये भी क्या है? एक सेट्स है। इनके अलावा मैथमेटिक्स में बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे कि एक एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। मैथमेटिकल सेट्स। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स लेस देन 10, से छोटे ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी एक सेट्स में आते हैं। वो आता है 1, 3, 5, 7 और 9। ये हमारा एक सेट्स बनता है, ठीक है। इसी तरह से रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या ये भी एक सेट बनेगा? रिवर्स ऑफ इंडिया में जितनी भी रिवर्स है, क्या हम उनको एक सेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। या हम कहें
वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें जो वोवल्स हैं उनको भी हम सेट में लिख सकते हैं। कैसे? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये भी एक सेट होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और फंक्शंस देखते हैं, कुछ और सेट्स देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे इनको भी हम सेट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? 2 एंड 3। वो आपको फर्दर बता दिया जाएगा कि कैसे होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? एक्स की वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है? 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 भी क्या है? हमारा एक सेट होगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सेट्स हैं जो हम फर्दर अभी क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो देख लेते हैं सेट्स क्या है। पता चल ही गया है कि एक सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? वेल डिफाइंड कनेक्शन है, कलेक्शन। यहाँ पर भी देखिए इंडिया की जो रिवर्स थी वह भी क्या है? एक कलेक्शन है, लेकिन कैसी है? वेल डिफाइंड। अगर मैं बात करूँ नील नदी की, क्या मैं इस नील नदी को इस सेट में यूज कर सकता हूँ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया की रिवर है। ठीक है, तो क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारा सेट्स। सेट इज द वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स, या बात करें एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये कलेक्शन क्या है? कलेक्शन बच्चों कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि ओड नंबर लेस देन 10 कितना होगा, सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि 1 3 5 7 9। ठीक है, और वोवल्स भी आप पूछोगे किसी से तो ये सभी ये बताएंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है केवल 5 ही जो है वोवल्स होते हैं, ई, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा किसी भी पर्सन टू पर्सन इनका आंसर चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह सेट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेट क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं टॉप 5 टॉप 5 क्रिकेटर्स की बात मैं करता हूं। ठीक है, तो रामू से मैं पूछता हूं कि टॉप 5 क्रिकेटर्स के नाम बताइए, तो वह बताता है, वह क्या क्या बताएगा? कोई भी 5 नाम ले लीजिए। सचिन, धोनी, विराट, ठीक है, और कौन है? राहुल, ठीक है, एंड और कौन लोग? गांगुली। रामू ने बताया ये 5 नेम। ठीक है, अगर मैं कालू से पूछूं, कालू क्या बताता है? कालू को बैट्समैन पसंद नहीं है, उसने क्या बताए? 5 बेस्ट क्रिकेटर, बट उसमें भी क्या उनसे बॉलर के नाम बताए।
चहल ले लिया उसने, बुमराह ले लिया, मोहम्मद शमी ले लिया, ठीक है, युवराज ले लिया, और एक कौन सा नाम ले लीजिए, जहीर खान ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज हो रहा है, इनका टॉप 5 क्रिकेटर्स का कलेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए सेट, इसे हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये बात हो गई सेट की। ठीक है, पॉज करें। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सेट्स के बारे में, इनको नोट डाउन कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स एक टर्म आती है, ऑब्जेक्ट्स एक टर्म है, एलिमेंट्स एक टर्म है, मेंबर ऑफ सेट्स। ये सभी एक ही चीज़ है, इनमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम से ही है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए या फिर मेंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, मेंबर ऑफ सेट आ जाए, एलिमेंट्स आ जाए, ऑब्जेक्ट्स आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी एक ही वर्ड है, सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। एंड सेट्स को जो है यूजुअली डिनोट जो है कैपिटल लेटर से किया जाता है, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, आप कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ठीक है ना, ETC। बस ये याद रखना कि जो डिनोट किया जाता है वो हमेशा किस में किया जाता है, एक कैपिटल लेटर में किया जाता है डिनोट, ठीक है ना, केवल ये ध्यान रखना है। डजेंट मैटर कि आप कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, केवल ये ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में यूज़ करते हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं सेट्स के, उनको ध्यान रखना है कि उनको स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। किस में डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। X, Y, Z, A, B, C, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा अल्फ़ाबेट ले रहे हो, बट ये याद रखना है कि स्मॉल लेटर में ही इनको यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको नोट कर लिया ना। अब जो है हम देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स, सेट्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। दो फॉर्म होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट्स। टॉपिक डाल लीजिए, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे स्मॉलर नंबर जो कि ऑड हों उन्हें हमें लेना है। बताइए कौन कौन से होंगे। लेट एज्यूम द सेट इज ए, है ना, सेट हमने एज्यूम कर लिया क्या है, ए। तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट्स होंगे जो 10 से छोटे हैं, और वो भी कौन से, ऑड नेचुरल नंबर्स, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। ये हमारे पास है इसका सेट्स एलिमेंट्स, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें क्या जाएगा, लेट की P एक सेट है, उसको कैसे लिखोगे, AEIOU, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है।
और जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है या एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है किसके बारे में, इन वोवल्स के बारे में, ठीक है। अबाउट दैट वोवल्स दिस इज ए प्रॉपर्टी, तो वी कैन से दैट दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है रोस्टर फॉर्म। ये जनरली एक एग्जांपल के थ्रू बताया मैंने कि क्या है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म टॉपिक डाल लीजिए, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर इसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है किसके बारे में, रोस्टर फॉर्म के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, ठीक है। एक लिस्ट में होंगे, ठीक है। सभी सेट किस में होंगे, लिस्ट में। यहाँ है या नहीं, ये हमारी रोस्टर फॉर्म थी, तो इसमें जितने भी वोवल्स हैं वो एक लिस्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक लिस्ट में होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, ठीक है, लिस्टेड फॉर्म में होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, एक कोमा के थ्रू सेपरेट होने चाहिए, है या नहीं। यहाँ पे हमने इन सभी एलिमेंट्स को एक कोमा के थ्रू क्या किया है, सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एनक्लोज्ड बाय ए ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट के थ्रू बंद होने चाहिए, ठीक है। किसमें, या कहे एनक्लोज्ड विद इन ब्रैक्स, और कर्ली ब्रैक्स में बनने, या इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था जिसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स में बंद किया हुआ था, ठीक है। और एलिमेंट्स जो है सेपरेटेड बाय कोमा थे, ठीक है, AEIOU, एंड एक लिस्ट में लिखे हुए थे। तो ये थी हमारी एक रोस्टर फॉर्म। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब कुछ एक नोट्स है रोस्टर फॉर्म के अबाउट, या फिर जिनको हम एक नोट के थ्रू समझते हैं कि जो इनका ऑर्डर होता है रोस्टर फॉर्म में, जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो ऑर्डर होता है वह मैटर नहीं करता कि आप इसी फॉर्म में लिखिए, यानी कि AEIOU। अगर ये हमारा एक सेट है, ठीक है, ये सेट है पी सेट, मान लीजिए ये पी सेट है, तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप हमेशा इसी फॉर्म में लिखिए। ये रोस्टर फॉर्म है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, EAIUO, ठीक है। इसे आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, सॉरी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये ऑलवेज आपका राइट होगा, ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नोट, फर्स्ट नोट डाल लीजिए, फर्स्ट नोट डाल लीजिए, इन रोस्टर फॉर्म the order in which the elements are listed, the elements are listed is immaterial, ठीक है। यानी कि उल्टे सीधे हम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ठीक है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वह किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन पॉइंट इज दैट कि आप जो है ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट इन रोस्टर फॉर्म elements generally not repeated। जो एलिमेंट्स होते हैं वह जनरली रिपीट नहीं होते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमें क्या करना है कि द सेट ऑफ forming word, ठीक है, हमें ये स्कूल जो वर्ड है इसे फॉर्मेट होने में जिन एलिमेंट्स का यूज हुआ है फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, तो वो उसका सेट्स क्या होगा, ठीक है। स्कूल जो वर्ड बनाया गया है, इस स्कूल वर्ड को फॉर्मेट करने में किन किन एलिमेंट्स का, किन किन वर्ड्स का यूज है, लेटर्स का यूज हुआ है। तो इसके लिए हम लेट की एज्यूम दैट की ए एक सेट है, उसमें क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ओ एंड एल। यहाँ सॉरी, ओ को हम रिपीट नहीं करेंगे, ओ को केवल कितने टाइम्स लिखेंगे, सिंगल टाइम्स लिखेंगे। ऐसा थोड़ा ना कहेंगे कि हम कि हमारा जो स्कूल जो वर्ड है वह एस से भी मिलकर बना है, सी से मिलकर बना है, एच से मिलकर बना है, दो ओ से मिला है, दो ओ से मिलकर बना है और एक एल से बना है। हम सिंपली कहेंगे कि ओ लेटर, एस लेटर, सी लेटर, एच लेटर, ओ लेटर और एल लेटर से मिलकर बना है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन में रोस्टर फॉर्म में क्या याद रखना है, एक तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वह इमैटेरियल होते हैं, उन्हें किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। सेकंड वन इज दैट कि जो एलिमेंट्स होते हैं वह रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है, सिंगल टाइम्स यूज होते हैं। नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं बच्चों कि सेट बिल्डअप फॉर्म क्या है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो सेट बिल्डर फॉर्म एक सेट है, ये क्या है, एक सेट है जिसमें इसको नोट करने का या इसको रिटर्न करने का फॉर्म यह है, रिप्रेजेंट करने का तरीका यह होता है कि इसमें एक एक्स होता है, एक्स इज ए एलिमेंट, एक्स एक एलिमेंट होता है, या ऐसे कहें कि एलिमेंट एक्स, या जो ये एक्स है वह एक एलिमेंट होगा, या फिर इस एक्स एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होगा, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है इसका एक कलेक्शन होगा, और इस कलेक्शन में जो ये एक्स है इसकी एक्स की एक प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है, ये जो एक्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, डेफिनेशन भी इसकी कह सकते हैं। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये यूँ कहे कि all the elements of a set, all elements of the set possess a common single property, ठीक है। एक सिंगल प्रॉपर्टी
पोजेस रखता है, प्राप्त करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अदर। ठीक है, या यूं कहें कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर हम बात करें ये एक्स की, एक बी एक सेट है और उस बी सेट में क्या है, एक एक्स है, एक एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोल्स है उनका एक से उनका एलिमेंट्स का सेट क्या है, एक सेट बी है। ठीक है, अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म किसकी लिखी जाती है, बिल्डर फॉर्म की ही रोस्टर फॉर्म लिखी जाएगी। रोस्टर फॉर्म कैसे गेन करेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म से ही रोस्टर फॉर्म को डेवलप किया जाता है। अगर बात करें कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो कौन कौन से होंगे, ये बी सेट में है, इनको कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। अभी तक हम ये शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि सेट्स क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक वे होता है कि इसको इस फॉर्म में ही पढ़ा जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि बी इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सेमीकोलन एक्स इज द वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, सेट बी रीड एज, कैसे पढ़ा जाएगा कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसका मतलब क्या लिखेंगे, सच दैट x is the vowels of English alphabet। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। आ गया समझ में। अब जरा इसको पढ़ के बताइए आप। पहले तो इस एक सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करके बताइए रोस्टर फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट ये बताइए कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप कैसे रीड करोगे। ठीक है, नया एग्जांपल है, ए एक सेट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड x जो है वह लेस देन है 10 से एंड ग्रेटर देन है 3 से। तो इसको आप पहले तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करोगे, रोस्टर फॉर्म में करके बताइए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेट ए रीड्स एज, इसको कैसे रीड करेंगे वह भी बताइए। चलो करिए जल्दी, वीडियो पॉज कर लीजिए और फटाफट करिए इसको। ठीक है, चलो आपने कर लिया होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ए इक्वल टू, ये कह रहा है कि ए इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x है वह 3 से तो क्या है, ग्रेटर है, और 10 से क्या है, लेस देन है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ देखिए 3 से स्टार्ट कर देंगे इसको, नहीं ना, करें या नहीं करें, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन का साइन है। तो ग्रेटर देन, 3 से ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा। क्या 3 से ग्रेटर देन 4 ना लिख के 3.5 लिख दूं मैं, चलेगा, 3.5 चलेगा, नहीं,
इसने पहले ही लिखा हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर। 3.5 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है ना। तो हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख दे क्या? लिखे या नहीं लिखे बताइए? ना लिखें। यहाँ पर देखिए लेस देन का साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल 9 तक ही सीमित रखेंगे अपने रिजल्ट्स को। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया आपके? ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 है, 5 6 7 8 और 9। ओके, अब इसको रीड करना है। कैसे रीड करोगे आप बताइए जल्दी, कैसे रीड करोगे बताओ। तो पहले क्या लिखेंगे? द सेट है, द सेट सॉरी द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसका मीन बताया था मैंने, सच दैट x is a natural number and क्या है? and it is lies between 3 and 10। 3 और 10 के बीच में यह लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ने का इसका तरीका होगा। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू का, ठीक है। वो देखते हैं क्या है बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट्स। ये बिलोंग्स टू का एक कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन देते हो कि आई बिलोंग्स टू जयपुर, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है, आप बिलोंग्स कर रहे हो, आपका संबंध है कहाँ से, आपका संबंध किससे है, ठीक है। आपका संबंध किससे है, आप किससे रिलेटेड करते हो, किस चीज़ से रिलेटेड हो, कहाँ से आप रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसी तरह सेट में भी लिखा जाता है कि मान लीजिए कि एक सेट है ए 1 3 5 7 एंड 9, ये आपका सेट ए है, ठीक है। इस सेट्स ए को, और ये जो बिलोंग्स टू है, इस बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू तो अपने इंडिया में बोलते हैं, बट इसको जो ग्रीक सिंबल है, इसका ग्रीक में नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो यहां से देखिए कि ये सेट ए है आपका, और मैं कहता हूं कि 1 इज बिलोंग टू ए। जो 1 जो है, 1 एलिमेंट जो है, वह किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए सेट से बिलोंग करता है, यानी कि जो 1 है वह सेट ए से संबंध रखता है। तो इसको इस फॉर्म में या इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए से बिलोंग करता है। एक मिनट रुकिए, 1 इज बिलोंग्स टू ए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको लिखने का तरीका होता है, जो मान लीजिए कि 2 इज नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये बताइए कि जो 2 है वह इस सेट में है? नहीं है। तो 2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
सेट ए से ये बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब कुछ मैथमेटिकल सेट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो बार बार यूज होंगे कि होने वाले हैं, तो उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में कौन कौन से सेट्स होते हैं। एक सेट होता है, ये जो n है वो होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने देख लिया था कि n जो कैपिटल में लिख रहा हूँ इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वह कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n इज द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स। और मैं बात करूँ z की, z क्या होता है, इंटीजर्स होता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट क्या है, या कहें कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स का सेट क्या है, z है। ठीक है, और z प्लस क्या होता है, ओहो मैं तो भूल ही गया था कि आप भी भूल जाते हो, भूल गए ना कोरोना में, हाँ पता ही भूल गए होंगे कि कौन कौन से हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, z क्या होता है, z प्लस क्या होता है, तो एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो है विथ डेसिमल, एक होता है विदाउट डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल को ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, या हाँ इंटीजर्स ही बोलते हैं। विदाउट इंटीजर्स, डेसिमल जो होते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, विदाउट डेसिमल जो नंबर्स होते हैं सभी, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर्स। इनमें से ये 0 होता है उसको कहते हैं जीरो इंटीजर। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, या इन्हीं को ही हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर भी नहीं कोई बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर में मैं जीरो को इंक्लूड कर लेता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर में मैं जीरो को इंक्लूड कर लेता हूँ, तो ये सब क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। ठीक है, ये होल नंबर्स कहलाएंगे। ओके, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स या होल इंटीजर्स, होल नंबर होता है, ये कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब का हम सेट के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जीरो इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, इनको हम सेट के फॉर्म में यूज करेंगे। और विथ डेसिमल में भी जो है 3 टाइप्स होती है। ठीक है, विथ डेसिमल में भी 3 टाइप्स होती है, वो देखते हैं। एक है 1.12, इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, एक सेकंड होता है 1.1212 एंड 12, इसको बोलेंगे
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, एक होता है 1.1234689349823, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिख तो रहा है ना बच्चों यहाँ तक? एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो रियल नंबर्स होते हैं, एवरी नंबर ऑन जो नंबर लाइन होती है सभी पे वो होते हैं रियल नंबर। ये टू टाइप्स होते हैं, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले। विदाउट डेसिमल में भी इंटीजर, उनको सभी को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं और उसी को काउंटिंग नंबर बोलते हैं। जीरो इंटीजर्स को और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मिला दें तो वह होल नंबर्स आ जाता है और नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। इसी तरह विथ डेसिमल भी जो है थ्री टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये जो जेड प्लस है वह क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको मैं रफ कर देता हूं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इनको, एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं इनको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको आप सेट की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये तो इन्फिनिटी तक चलेगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? क्या ऐसे कर दूं? नहीं, अगर लिखते हैं ना जब इन्फिनिटी तक कोई सेट होता है तो उसके बाद में लास्ट जो लिखोगे आप कोई सा भी, उसके बाद में 3 डॉट्स लगा दो और उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं फेसबुक की तरह तुम कंटिन्यू डॉट डॉट करते रहो। ठीक है, 3 डॉट्स लगाना है केवल। ठीक है, ये हो गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे जेड के फॉर्म में, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 3 डॉट इधर भी। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अगेन क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे बिल्कुल, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी आपने मिटा दिया, मैं रफ कर दिया उसको। उसमें देखना जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था और नॉन टर्मिनेटिंग विथ एंड रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर था, उन दोनों को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। किस किस को बोलते हैं? टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें ये भी लिख लेना आप लोग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम पता है, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? P बाई Q की फॉर्म में डिनोट करते हैं। वेहर P एंड Q बोथ आर
इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि क्यू डिनोमीटर में आपका है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू के थ्रू, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है एक कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, इसलिए हम रेशनल नंबर्स को किस में नहीं लिख सकते? सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह रेशनल नंबर ये हो गया एंड इर्रेशनल नंबर, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को आप किससे डिनोट करोगे? टी से। ठीक है, कैपिटल टी से आप इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? लास्ट में बताया था मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट, ये पी है, नॉट रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें भी हम जो है सेट के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, है ना। डज नॉट रिप्रेजेंट इन द सेट, सेट में इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, नाउ इसी तरह इसमें रेशनल नंबर्स में भी क्यू पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव क्यू, या फिर और आर भी देख लेते हैं। एक आर, आर क्या होता है? द सेट, सॉरी, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह आर प्लस क्या होगा? आर प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये यहाँ से अलग है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, आर क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इनको केवल ये जो बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म है इसी में लिखते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। और ये आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके, अब एग्जांपल्स करेंगे कुछ। तो बच्चों अब एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये जो है सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, सेट ऑफ द इक्वेशन है, इसको हमें क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम देख लेते हैं कि इसके सेट्स क्या होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, ओके, माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया? 1 एंड माइनस 2। ठीक है,
1 एंड -2 आपका आंसर आ गया। ओके, ये तो है एक्स सेट की वैल्यू आई है, तो इसे हमें क्या फॉर्म, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -2, 1। ओके, -2, 1 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। मैंने कहा था आपको नोट डाल के कि हमने जो इनका ऑर्डर होगा वो डजेंट मैटर। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको आंसर इस फॉर्म में मिल जाएगा कि 1, -2। ठीक है, बट सहूलियत ये होती है कि हम पहले जो है छोटा जो है लेटर, उसको छोटा जो नंबर है उसको लेते हैं, उसके बाद में बड़े नंबर को लेते हैं। तो -2 जो है 1 से छोटा है, तो लिखने का एक बेस्ट फॉर्म तो ये होता है, बट आप किसी फॉर्म में लिख सकते हो, डजेंट मैटर, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब आप इसमें एक ये है कि आप कहोगे सर इसको क्या रोस्टर फॉर्म में तो लिखा है, बट इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये खुद एक सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों। आप रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आपको रोस्टर फॉर्म चाहिए तो उससे पहले आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि ये जो गिवन फॉर्म है वह कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म में। यही इसी से आप जो रोस्टर फॉर्म जो डेवलप करते हैं वह हम सेट बिल्डर फॉर्म से तो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल बिल्डर फॉर्म में नहीं। इसी तरह यहाँ पर देखिए बिल्डर फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। तो इसे हम कैसे करना है, ये किस में गिवन है, ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका स्क्वायर कर रखा है, वो स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। तो 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिल जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर करने पर आपको 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 36, और 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 49। ओ नो, हमें तो 40 से छोटा चाहिए था ना, तो 40 से छोटा तो यहाँ तक ही है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी हमारी वह क्या होगी, x, ये कोई सेट मान लीजिए, लेट द गिवन सेट इज, लेट द सेट इज, एक मिनट यहाँ लिख लीजिए, लेट द सेट बी ए सेट है, तो ए को आप कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 जो है, 7 का जो स्क्वायर कर रहे हैं हम, 7 एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट 7 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल रहा है, 49 मिल रहा है, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 40 से। तो हमें कितना चाहिए था, लेस देन 40 चाहिए था, तो लेस देन 40 कहाँ तक आ रहा है, 6 के स्क्वायर 36 तक ही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3। ये कह रहा है कि राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। अब ये दिया हुआ है हमें रोस्टर फॉर्म में, और इसे बनाना है बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये बात ध्यान रखना सेट बिल्डर फॉर्म बनाते टाइम कि बिल्डर फॉर्म में एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, और डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बट इसका डेफिनेशन का जो कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का वह हमेशा फिक्स रहेगा, वो सेम आएगा, पर डेफिनेशन वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आप सभी, उन सभी स्टूडेंट्स के हिसाब से डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है इसकी। तो हम यही ट्राई करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पहले देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है उनको एक बार देखिए कि आप इनमें क्या इक्वलिटी है, सभी में क्या इक्वलिटी है। एक है 1 4 9 16
25। तो आप देख रहे होंगे इसमें अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि 1 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है। इसी तरह से सोन इन्फिनिटी तक ये चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 एंड सोन का क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं लिखने की कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए, अब आपको पता तो होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ए कर्ली ब्रैकेट एंड एक्स, एक हम x को एक एलिमेंट्स का कलेक्शन है, क्या है, x। अब ये x जो है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे या फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये x है क्या। तो x स्क्वायर या फिर लिखें कि x इज ए नेचुरल नंबर, इज द स्क्वायर ऑफ द URL नेचुरल वेयर। अब आप ये मत कह देना कि सर यहाँ तो 25 ही है लास्ट में, तो 5 तक ही स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 या 6 से लेस देन। तो यहाँ पर ये लास्ट टर्म नहीं है, इसके बाद में सो ऑन लगाया हुआ है। ये 3 डॉट्स जो मैंने बताए थे आपको, ये इन्फिनिटी तक को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर्स है उन सभी नेचुरल नंबर्स का एक स्क्वायर फॉर्म है, क्या है, x। तो ये हमारी होगी। अब ये बच्चा कहेगा कि सर मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे, क्योंकि उसका क्या है, मैथमेटिक्स में थोड़ा दिमाग अच्छा चलता है। तो वो लिखेगा कि सर x इज़ द x इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या है, n स्क्वायर की फॉर्म में है। और वेहर n क्या है, वेहर n इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है। ये बिलोंग्स टू का यूज़ किया मैंने, ध्यान रखना इसको। तो n क्या कर रहा है, किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। इसने ये एक डेफिनेशन नहीं लिखी, बट इसने मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखते हैं, ठीक है। फैन चल रहा था बच्चों, आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने ऑफ कर दिया है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल 4 है, इसको भी हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें ये देखो कि इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको, इसमें हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसमें तो है 1 और उससे एक ज़्यादा प्लस एड 1 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है डिनोमिनेटर में। सेम केस यहीं पर हो रहा है, जो न्यूमरेटर है उसमें प्लस 1 ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर के बन रहा है, ठीक है। सेम केस यहीं हो रहा है, 3 में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया, 6 आ गया, 6 में ऐड किया, 7 आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि एक सेट है, लेट द सेट बी ए सेट एज्यूम कर लिया। तो उसको कैसे लिखेंगे, x और x बिलोंग्स टू x अपॉन x प्लस 1, ओके, x अपॉन x प्लस 1। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n की फॉर्म में, ठीक है, n अपॉन n प्लस 1 कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। n अपॉन n प्लस 1, उससे तो हमें क्या मिल गया, 1 से 2 मिल गया। बट ये n जो है कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये देखिए कि लास्ट में n कहाँ लूँ, n लास्ट में अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो 6 के बाद में क्या आएगा, नीचे 6 प्लस 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब मैं n की वैल्यू कहाँ तक है, 6 तक है। क्या मैं n की वैल्यू 7 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि 7 लेने से 7 अपॉन 8 आ जाएगा, जो कि हमारे इस रोस्टर फॉर्म में नहीं इंक्लूड नहीं है ना। 7 अपॉन 8 क्या है, डजंट नॉट बिलोंग्स टू ए, सेट ए में हमारे में बिलोंग नहीं करता है।
तो हम जो n की वैल्यू लेंगे वेयर n जो है वह कहाँ से कहाँ, वह n जो है n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है, क्योंकि वहाँ पर 1 लिया हमने, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू n है, और लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये लिख सकते हैं? इतना इनफ होगा या कुछ और लिखना होगा? बताइए, जल्दी बताइए, क्या इतना लिखना इनफ होगा? जी नहीं। 1 से 6 के बीच में तो बच्चों 1.2, 2.5, 3.5 ये सभी आते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में 2.5 लिखूँ और उसमें 1 ऐड करूँ तो 3.5 आ जाएगा। तो क्या ये मेरे सेट ए में है? क्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या लिखना होगा? एंड n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी आपको साथ में लिखना होगा कि n भी जो है 1 से 6 तक वेरी कर रहा है, बट n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तभी जाके हम एक प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वापस वाइस वर्सा जो होगा उसमें रजिस्टर फॉर्म में, ये जाके रोस्टर फॉर्म हमें इस बिल्डर फॉर्म से मिल जाएगी, ठीक है। अब देख सकते हो आप कि x जो है क्या है, n/n+1 है, वेयर n जो है बिलोंग्स कर रहा है 1 से 6 के बीच में, और इसमें 1 इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, और n इज ए नेचुरल नंबर, n और नेचुरल नंबर भी है, तब जाकर के ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5, उसको आप जो है खुद सोल्व करोगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। मैच करना है, NCERT बुक्स में देख सकते हो आप, मैं देख रहा हूँ कि रोस्टर फॉर्म, एक तरफ रोस्टर फॉर्म दी हुई है और एक तरफ बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इनको मैच करना है, तो आपको क्या करना है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आप मैच करना है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।